आप इतने बड़े एनजीओ के बारे में आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? सुनिए, हाँ, एनजीओ आप लोग पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? अरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाँ, एनजीओ का नाम बताइए, हम बता देंगे, आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम जानते हैं पर महिला विकास मंच है ना? गूगल पे दिखाइए, गूगल पे दिखाएं। गूगल पे दिखाइए। हम जो जानते हैं वो आपको हम बताएं। तो आप पढ़िए लिखिए तब बात करिए। अच्छा। प्रवक्ता मत बनिए महिला विकास मंच का। अच्छा, हम प्रवक्ता बन? बिल्कुल आप प्रवक्ता बन अरे रहे हैं। बिहार की इतने प्रथम बड़ी- सुनिए, नाम अब हम इसका नाम नहीं लेंगे और आपको भी बोलेंगे नाम मत लीजिएगा उस एनजीओ का। बस अच्छा, अच्छा, इस नाम दस नहीं लेंगे। इस इतना नाम से क्यों नफरत करते हैं? हम ही इसको टीआरपी दे देते हैं भाई। आप ही के टीआरपी से उनका ऑफिस चल रहा है? मेरा बिल्कुल आप ही? बिल्कुल क्या बात है? मेरे टीआरपी से, मेरे विरोध से अच्छा, दिलवा देंगे ज्योति और पवन सिंह को। तो 28 तारीख को डेट बना है, देखते हैं जो कोर्ट नहीं कर पाई वो कौन कर देता है। ये भी हम चैलेंज ही कर रहे हैं। अच्छा। अगर पवन सिंह के बारे में ऑन कैमरा वो महिलाएं आके लंद फन देवानंद बोल रही थी, अच्छा। उसकी चुप्पी साधने के लिए वहां पे गई हैं। अच्छा, ये देखिए राज खुला अब, मतलब ना। ये भाई जो महिला वहां पहुंची है उसके एनजीओ में एनुअल मीट था, वहां अक्षरा सिंह पहुंची नहीं, उसी का भड़ास लेकर वो पवन सिंह के पास पहुंची है। इसका क्या मतलब खुल रहा है राज? आप खुल रही है। हम बताते हैं। हाँ। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले वो महिलाएं अक्षरा सिंह के बारे में मीडिया में आके बोलने लगी थी कि मेरे पास नहीं आई, ये नहीं की, वो नहीं, उसका व्यक्तिगत खत था, वो नहीं आई आपके पास। ज्योति सिंह उस औरत को लताड़ी है। अच्छा। जो महिला है उसको लताड़ी है, वो क्यों नहीं बोल रही है? ज्योति सिंह उसका फोन नहीं उठा रही है, इसलिए भी पवन सिंह के पास पहुंची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान। मैं सोनू कुमार जी, मेरे साथ रूपम है और इन दिनों चर्चा में चल रहा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों पैचअप होने जा रहा है। पहले मेरे चैनल में स्वागत है रूपम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। क्या दोनों का भोजपुरी का सुपरस्टार मिलने जा रहा है, दोनों में पति पत्नी में मिलाप होने जा रहा है, क्या बोलिएगा? अब तो वो समय बताएगा कि ये कितना सच है कितना झूठ। बाकी अभी तक के जितने मेरे आंकड़े हैं वो सारे सच निकले हैं। कुछ एनजीओ वाले हैं दावा ठोक रहे हैं कि एकदम हम मिलाद के रहेंगे। मुंबई पहुंचे हुए हैं, मुंबई में एकदम चल रहा है, दोनों को बैठका चल रहा है, क्या बोलिए? देखिए ये मेरा ही विरोध किया हुआ था, मैंने विरोध किया तो वो उसके ईगो पे लग गया, उस एनजीओ वाले का जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, उसके ईगो पे लग गया, ईगो हर्ट हो गया। तो किसी भी हाल में अब पहुंचना है पवन सिंह से मिलने के लिए, ये वो सारा चीज हुआ और वो पहुंची भी। दैट्स गुड, वो मेरा अचीवमेंट है, उनका नहीं। कि मेरे विरोध का अचीवमेंट, मेरा अचीवमेंट है, बिल्कुल ये मेरा अचीवमेंट है कि वो मेरे विरोध करने पे किसी भी हाल में वहां पहुंच गया। अगर ज्योति सिंह और पवन सिंह मिलते हैं तो ये भी मेरी उपलब्धि होगी कि मेरा इतना बड़ा विरोध करने का ये हुआ। क्योंकि देखिए आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में तो मैं नहीं घुसी थी, नहीं घुसी थी उस मैटर में। पूरा टीआरपी बटोरी कि हम सॉल्व कर दिए। कल 13 जनवरी को हियरिंग था उसका। अच्छा। मैटर सॉल्व हुआ ही नहीं है, बस यहाँ पे आके टीआरपी का गेम हुआ है और बस एक रूमर्स फैलाया गया, दैट्स इट। ह्यूमर फैलाया गया। आप इतने बड़े एनजीओ के बारे में आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? सुनिए, एनजीओ आप लोग पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? अरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एनजीओ का नाम बताइए, हम बता देंगे, आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम जानते हैं पर महिला विकास मंच, है ना? हम जानते हैं। ऑन कैम और लिख के दिखाइए, गूगल पे दिखाइए, गूगल पे दिखाएं। गूगल पे दिखाइए। हम जो जानते हैं वो आपको हम बताएं। तो आप पढ़िए लिखिए तब बात करिए। अच्छा। प्रवक्ता मत बनिए महिला विकास मंच का। अच्छा, हम प्रवक्ता बन? बिल्कुल आप प्रवक्ता बन रहे हैं। प्रथम सुनिए, प्रथम नाम का एक एनजीओ है, वो लार्जेस्ट एनजीओ है इंडिया का और 8वें स्थान पे आता है। 10 एनजीओ है, जहां 10 एनजीओ टॉप 10 एनजीओ है इंडिया का, जिसमें कहीं भी इसका नाम नहीं आता है। नाम अब हम इसका नाम नहीं लेंगे और आपको भी बोलेंगे नाम मत लीजिएगा उस एनजीओ का। बस इस इतना नाम से क्यों नफरत करते हैं? हम ही इसको टीआरपी दे देते हैं भाई। अच्छा, आप ही टीआरपी दे? मेरे ही टीआरपी के, मेरे विरोध से उसका इतना टीआरपी हुआ है। आप ही के टीआरपी से उनका ऑफिस चल रहा है? मेरा बिल्कुल, आप ही? बिल्कुल क्या बात है? मेरे टीआरपी से, मेरे विरोध से। अच्छा अच्छा। क्योंकि किसका विरोध कर रही है भाई रूपम, किसका विरोध कर रही है रूपम? तो इसका विरोध करिए, सब उसको सर्च पे कर लग जाता है और फिर उसका बहुत सारा चीज हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी पवन सिंह आपको टीआरपी टिकट बेजाप्ते बना के भेजे हैं, बुलाए हैं उनको। वो उसका कोई टिकट नहीं बनाए थे, वो अपने टिकट पे गई है और खुद से गई है। जो भी है वो तो वो अलग मैटर है। लेकिन
और जहां बात आ रही है इसकी कि हम मिलवा देंगे ज्योति और पवन सिंह को, तो 28 तारीख को डेट बना है, देखते हैं जो कोर्ट नहीं कर पाई वो कौन कर देता है। ये भी हम चैलेंज ही कर रहे हैं। अच्छा, अगर क्या हो जाते लगता है, दोनों में पैचअप हो सकता है कि आपको पवन सिंह का नेचर जो है पता है, इतने दिनों में आप अच्छे मिल भी चुके होंगे, कई बार आप मिले भी होंगे आप। किससे? पवन सिंह? नहीं हम नहीं मिले हैं। अच्छा, ये अपने आप को पावर स्टार मानते हैं, तो भैया हम पावर स्टार वाले ये सब लोगों से नहीं मिलते। मेरा पावर स्टार जज है, जस्टिस है, और मेरे लिए पावर स्टार मैं खुद हूँ, कानून की विद्यार्थी हूँ और कानून मेरे नजर में पावर स्टार है, इसलिए। अच्छा, आपको क्या ये आपको स्टार के बारे में क्या लगता है? सुनिए, आपको अब एक अलग और है बात, जो लोग वहां गए हैं ना, जब इतना पूछ ही रहे हैं तो सुनिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह का मुद्दा बस एक टीआरपी का मुद्दा यहाँ बना है। हम बताते हैं बात क्या है। अच्छा, कैसे? पवन सिंह के बारे में ऑन कैमरा वो महिलाएं आके लंद फन देवानंद बोल रही थी। अच्छा, उसकी चुप्पी साधने के लिए वहां पे गई हैं। अच्छा, ये देखिए राज खुला अब, मतलब ना, ये क्या बात है रूपम जी। एग्जैक्टली यही बात है और कोई बात नहीं है। बाकी 28 तारीख को देखते हैं होता है क्या। आप भी रहेंगे यही, हम भी रहेंगे यही, और ज्योति और पवन सिंह वाले प्रकरण में देखते हैं कौन कितना फुदकता है। फिर आपके चैनल में ही है, मैं बोल रही हूँ, आपको आना होगा फिर मेरा बाइट लेने। एकदम जरूर आपको। अगर पॉजिटिव होता है तो भी, निगेटिव होता है तो भी, दोनों के लिए मेरा जवाब रहेगा तैयार। एकदम। अच्छा, नेगेटिव अगर नहीं मिलता है, नहीं पैचअप होता है, क्या ज्योति को क्या न्याय कैसे मिलेगा, ये आप बताइए, जो थोड़ा बताइए। कानून जो आपका लॉ का स्टूडेंट है, कानून ही उसको न्याय दिलवा सकता है। बिल्कुल, कानून ही इसको न्याय दिलवा सकता है। अदरवाइज जो महिला वहां पहुंची है, उसके एनजीओ में एनुअल मीट था, वहां अक्षरा सिंह पहुंची नहीं, उसी का भड़ास लेकर वो पवन सिंह के पास पहुंची है। अच्छा, उसका भड़ास लेके वहां पर ये भी बात है। इसका क्या मतलब खुल रहा है राजू? आप खुल रही है। हम बताते हैं। हाँ। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले वो महिलाएं अक्षरा सिंह के बारे में मीडिया में आके बोलने लगी थी कि मेरे पास नहीं आई, ये नहीं की, वो नहीं, उसका व्यक्तिगत खत था, वो नहीं आई आपके पास। अच्छा। तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप उसका न्यूज चलाने लगिएगा कि मेरे यहाँ नहीं आई बुलाने पर, ये वो नहीं ना, ये गलत है। फिर ज्योति सिंह उस औरत को लताड़ी है। अच्छा। जो महिला है उसको लताड़ी है, वो क्यों नहीं बोल रही है? ज्योति सिंह उसका फोन नहीं उठा रही है, इसलिए भी पवन सिंह के पास पहुंची है। अच्छा, ज्योति वो तो बोलती है दोनों से बात करके दोनों कराने जा रहे हैं। नहीं, ज्योति सिंह फोन नहीं उठा रही है और अक्षरा सिंह पहुंची नहीं थी, और दोनों पवन सिंह के मतलब अपोजिट है, विपक्ष है, दोनों उसका दुश्मन मानिए या जो मानिए, उस तरीके का चीज है। और उसी का ये फायदा उठाकर वहां पहुंची है कि पावर स्टार से हम बात करेंगे तो मेरा टीआरपी, मेरा व्यू, ये वो एंड दिस एंड दैट। और अच्छा, लास्ट में क्या बोलिएगा ज्योति या पवन सिंह? हम यही बोलेंगे कि अच्छी बात है आप दोनों एक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि छिछी लेदर करने से अच्छा दो पति पत्नी अगर एक हो जाते हैं तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। और वो एनजीओ अगर ऐसा कर दिखाती है तो उसको दिल से मेरा सैल्यूट है। अगर जिस माइक पे मैं बुराई कर रही हूँ, इसी माइक पे मैं तारीफ करूंगी। चलिए, तो मेरे साथ रूपम थी, कैसा लगा विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान।